So let's start the session. We are waiting for other people also to join. Switch on your camera, everyone. Rohit, Swati, and all. Your camera must be on. Switch it on. Few more people are still joining. We will wait for them to join. Yes, sir. Okay, no, nothing to worry. Let them join. So meanwhile, what exactly did we cover in our last class like? One of you who could speak? Past indefinite tense, sir. All right. So in the last class, Yes, we sir. completed past indefinite tense. Have we completed this particular tense? हम लोग इस particular tense को पूरा complete कर चुके हैं या मुझे उस past tense में कुछ बताना है? सर कंप्लीट हो चुका है। Past complete हो चुका है। ठीक है। चलिए Yes, तो sir. हम लोग क्लास को आगे शुरू करते हैं. And I want you to write down something. Write in your copy number 3. Write it in your copy number 3. और नंबर 3 में सबसे पहले मैं आपको कुछ सेंटेंस कुछ क्वेश्चंस लिखा रहा हूं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे. सो राइट ऑन द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. सबसे पहले मैं क्वेश्चन देता हूं, फिर मैं सिखाऊंगा कि इन सवालों का जवाब कैसे दिया जाता है, मतलब आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे इसका जवाब प्रिपेयर करना है. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस क्लास? व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस क्लास? This is question number 1. Question number 2. How will you spend your evening? How will you spend your evening? How will you spend your evening? Question number 3. What will you do tomorrow? What will you do tomorrow? Next. Next. What is your plan for the next Sunday? What is your plan for the next Sunday? क्वेश्चन नंबर 3 1 सेकंड सर. Question number 3. क्या भाई क्वेश्चन नंबर 3 को एक बच्चा रिपीट कर दो. I don't remember the questions. What will you do tomorrow? What will you do tomorrow? That is question number 3. Yes, sir. ठीक है. And What is question number plan? 4. What is your plan for the next Sunday? ठीक है. इतने से हमारा काम हो जाएगा. Have you all written all the questions? सबने सारे sentences लिख लिए हैं? यस सर। Yes, sir. इसमें मैं देख सकता हूँ रोहित, अमन और स्वाति, तुम लोगों का कैमरा ऑन नहीं है. कैमरा क्यों नहीं ऑन है? और रिया, अमन, स्वाति और रिया, तुम लोगों का कैमरा ऑन नहीं है. कैमरा क्यों नहीं ऑन है? नहीं सर, मेरा कनेक्शन जा रहा था, इसके वजह से ऑफ कर रहे हो. अच्छा ठीक है. और ये अमन कुमार, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? यू आर म्यूटेड आल्सो. यू हैव बीन म्यूटेड आल्सो. अमन, रोल नंबर 18. अमन कुमार, रोल नंबर 18. तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो, नहीं तो ग्रुप से भी निकाल के बाहर करूंगा. रोल नंबर 18. आई एम आस्किंग यू समथिंग. अमन, अमन सर. हाँ जी सर. ये देखो, ये अमन नाम का कौन लड़का है, रोल नंबर 18. ये कोई जवाब भी नहीं दे रहा है. कौन है ये? और कुछ रिस्पांस भी नहीं दे रहा है. अगर फालतू का है तो इसको रिमूव करो यहाँ से. जो जवाब भी नहीं दे रहा है तो फिर वो क्लास में है क्यों? इसको रिमूव करो इधर से. ठीक है. और ये अविनाश कुमार कौन है? इसका म्यूटेड क्यों है? अविनाश नहीं, अभिषेक. अभिषेक, रोल नंबर 10. यस सर. हाँ, ऑन है कैमरा. सर वीडियो मेरा. मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. कैमरा को ऑन रखा करो, और इसके लिए आपको अलग से कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है. कैमरा आपका जब क्लास में है सर ऑन है हमेशा सर, ऑन रहना शुरू से चाहिए. ऑन हाँ, है ठीक है. सर. ठीक है. रोल नंबर 9, रोहित. सर ऑन है मेरा कैमरा. हाँ, अब कैमरा ऑन हुआ, पहले ऑन नहीं था.
चलिए, कैमरा हमेशा आपको ऑन रहना चाहिए क्लास में, ध्यान रखें। अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिया, सीधा नंबर 3 लिखवाया और कुछ क्वेश्चंस ही दे दिया। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा समझते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? पहला क्वेश्चन क्या है बताइए जरा। What will you What do will you after do the after class? this class? सब लोग बोलो और एक साथ बोलो। What will you What do will after you the do class? after this the class? राकेश, मैंने सब लोगों को बोलने के लिए बोला और मैं देख रहा हूँ कि तुम चुप हो। रोल नंबर 12, रिपीट अगेन, सेंटेंस को रिपीट करिए सभी लोग। What will you do after the class? This Yeah. class. व्हाट विल यू सर डू दिस आफ्टर क्लास दिस द क्लास? कोई बोल रहा है सर? आफ्टर द क्लास या आफ्टर दिस क्लास, दोनों एक ही बात है। आफ्टर दिस क्लास मान लो class. दिस कर दो। यस सर। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुमसे जानना चाहता है कि ये जो क्लास तुम अभी कर रहे हो, इस क्लास के बाद तुम क्या करोगे, यानी जस्ट आफ्टर दिस क्लास, तुरंत में जब जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाएगी तो तुम क्या करोगे। यानी इस क्लास के बाद आने वाले क्लास, आने वाले समय के बारे में आपसे सवाल किया गया कि आने वाले समय में तुम क्या करोगे। अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? How will How you will spend you your spend evening? How will you How will you spend your रिपीट अगेन। How How will will you you spend your spend evening? your evening? हाउ विल यू स्पेंड योर इवनिंग? अब ये सवाल कह रहा है कि तुम अपनी शाम कैसे बिताओगे। अभी लगभग 3:30 पौने 4 बजा है और तुमसे कहा जा रहा है कि तुम अपनी शाम कैसे बिताओगे। शाम जो कि 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आएगी। यानी अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम 3 घंटे बाद क्या करोगे वो बताओ। एक तो था कि तुरंत इस क्लास के बाद करोगे, क्या बताओ, और दूसरा सवाल है कि 3 घंटे बाद तुम क्या करोगे ये बताओ। चलिए, अच्छी बात है। अब थोड़ा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस पिकअप करते हैं। अमन कुमार, तुमको दोबारा हमने क्लास में अलाउ किया है, कैमरा ऑन करो। अमन कुमार, रोल नंबर 18। हाँ बोलो। बाहर हो तो बाहर हो तो कैमरा ऑन क्यों नहीं हो सकता? कैमरा ऑन करो। बाहर हो तो क्या हो गया? कैमरा ऑन करो। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगले 3-4 घंटे के बाद तुम क्या करोगे वो बताओ। वो तुरंत की बात नहीं पूछ रहा है, अगले 3-4 घंटे के बाद की बात पूछ रहा है कि तुम क्या करोगे वो बताओ। अच्छी बात है। अगले सेंटेंस पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए सब लोग। What will you do tomorrow? What will you do What will you tomorrow? do tomorrow? ठीक है। अब इसमें आ रहा है कि व्हाट विल यू डू टुमारो, यानी तुम कल क्या करोगे या आप कल क्या करेंगे। अब इसमें मामला तुरंत के बाद का नहीं है, 4 घंटे बाद का बात का नहीं की बात नहीं है, अगले दिन की बात है कि तुम कल क्या करोगे ये बताओ। लेकिन इसमें भी आने वाले समय के बारे में ही बताना है। अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? What is your Plan for the next Sunday. व्हाट इज द प्लान फॉर द नेक्स्ट संडे? आज ट्यूसडे है, नेक्स्ट संडे तुमको 5 दिन के बाद आएगा और तुमसे पूछा जा रहा है कि 5 दिन के बाद की प्लानिंग क्या है। कुल मिला के जो भी क्वेश्चंस तुमको दिए गए हैं उसमें आने वाले वक्त के बारे में तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम क्या करोगे। चाहे वो आने वाला वक्त तुरंत का हो, 2 घंटे बाद का हो, 4 घंटे बाद का हो, 24 घंटे बाद का हो, या 1 सप्ताह बाद का हो, या 10 दिन के बाद का ही क्यों ना हो, आने वाले वक्त के बारे में आपको बताना है। अब तुम लोग के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। गिव मी अ मिनट। आई होप कि मेरा स्क्रीन तुम लोगों को दिख रहा है। क्या स्क्रीन विजुअल है? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं है। ओके, अभी विजुअल हुआ क्या? अभी विजुअल है? Sir, हो रहा है। Yes, Yes, sir. sir, हो रहा है। Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब अच्छे से दिख रहा है ना? दिख रहा है। ठीक है।
ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा हम लोग बनाते हैं। अब ये सारा का सारा जो सेंटेंस है कि मैं आने वाले वक्त में क्या करूंगा, कैसे करूंगा, इन सब का जवाब हम दे सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। नीचे में लिख लीजिए, सारे क्वेश्चन के नीचे में लिखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम है, वो भी लिख लो, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। अब थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना और बाद में लिखना। पहले समझाता हूं, उसको ध्यान से समझो। इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? इस तरह के सेंटेंस को बनाने का हमारा एक फॉर्मेट होता है, एक पैटर्न होता है और एक डिजाइन है। और वो डिजाइन क्या है वो मैं तुमको बता रहा हूं। वो डिजाइन है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल और वर्ब का पहला फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लगेगा। हमें मालूम है कि सब्जेक्ट की टोटल 6 कैटेगरी होती है, जो नीचे में आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट अजय विजय या कोई भी नाम, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे दीज जैसी जो चीजें होती है। अब इन 6 के साथ आई वी यू ही शी या दे, इन सब के साथ शैल या विल लगता है और उसके बाद लगता है वर्ब का पहला फॉर्म। जो काम हम करते हैं उसका पहला फॉर्म मेन वर्ब जिसे हम कहते हैं, या आपस की बातचीत में इसे हम लोग मेन वर्ब या V1 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम लोग? मेन वर्ब। मेन वर्ब या V1। ठीक है, हाँ। अभी आप लोगों ने पढ़ा था V1 के बारे में, पढ़ा था V5 के बारे में, पढ़ा था पिछले सेंटेंस में V2 के बारे में पढ़ा था ना? पढ़ा था ना आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ, यहाँ पर वर्ब के पहले फॉर्म का इस्तेमाल होता है और उसके साथ शैल या विल लगा होता है। अब थोड़ा सा और ध्यान देखते हैं। इसका जो फर्स्ट पर्सन होता है सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, इन दोनों के साथ शैल लगता है और बाकी सब के साथ विल लगता है। यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है। आप लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? यस सर। समझ Yes, गए। sir. ठीक है, Yes, sir. अब थोड़ा सा आप लोग कर्सर को देखिए, मेरे कर्सर को। अभी मेरा कर्सर कहां पर है? आई पर। आई के साथ मामला जाएगा शैल पर और वहां से वर्ब का पहला फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग, फिफ्थ फॉर्म डज। लेकिन यहां हमने पहला फॉर्म लिया है डू। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? आई शैल डू दिस वर्क टुमारो। मैं ये काम कल करूंगा। वी के साथ बनाना है तो वी शैल डू दिस वर्क टुमारो। हम लोग ये काम कल करेंगे। यू के साथ करना है तो यू से बात कहां पहुंचेगी? विल तक। और सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? यू विल डू दिस वर्क टुमारो। You will do this work tomorrow. इस यू के साथ भी वही काम होगा, यू विल डू दिस वर्क टुमारो। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही हो या शी हो, उसके साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? ही विल डू दिस वर्क टुमारो। और दे के साथ भी वही लगेगा, दे विल डू दिस वर्क टुमारो। तुम सभी लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए या नहीं समझे? यस सभी सर। लोगों से पूछ रहा हूँ, बताओ शैल किस में लगता है? Yes, sir. शैल Yes, किस में sir. लगता है? यस सर। वेयर डू यू यूज शैल? शैल किस में लगता है बताओ? फर्स्ट पर्सन I और V के है। First person singular और plural number में. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, जिसको कि शॉर्ट में हम बोल सकते हैं आई और वी। क्या बोल सकते हैं? I I or or V. V. सीधा फार्मूला याद रखना है, आई और वी के साथ शैल लगेगा फ्यूचर में और बाकी सब के साथ विल लगेगा। आप लोग मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes. Yes, sir. Sir, समझ गए. अच्छा, और ये जो है ये रूल नंबर 1 है। क्या है ये? रूल नंबर नंबर 1 1। है। One. अब आप लोग इसको उतार लो कॉपी में, कॉपी में इसको उतारो। अब मैं समझाता हूं आगे, कॉपी में उतार लो।
Done, sir. ठीक है, लेट एवरीबॉडी कंप्लीट इट, सब लोगों को कंप्लीट करने दो। ठीक है, Yes, sir. Done, sir. ठीक है, फाइन फाइन। Complete, sir. ऑल राइट, सब लोगों ने Done, कंप्लीट कर Done, लिया? sir. सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया? हैव यू ऑल कंप्लीट? Yes, sir. सबने कंप्लीट कर लिया? यस नो? Yes, Yes. Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं स्क्रीन शेयरिंग को हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ, ध्यान से सेंटेंसेस को कॉपी में लिखो। सेंटेंस नंबर 1, मैं कल आपकी क्लास अटेंड करूंगा। मैं कल आपकी क्लास अटेंड करूंगा। आप हमें एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। आप हमें एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। थोड़ा फास्ट लिखना। मैं अपनी कॉपी में नोट्स बनाऊंगा। मैं अपनी कॉपी में Repeat, नोट्स sir. बनाऊंगा। मैं अपनी कॉपी में नोट्स बनाऊंगा। हम लोग आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। हम लोग आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। आप हमारे सवालों के जवाब देंगे। आप हमारे सवालों के जवाब देंगे। आप हमारे सवालों के जवाब देंगे। सुजाता क्लास के बाद सुजाता क्लास के बाद टेलीविजन देखेगी। सुजाता क्लास के बाद टेलीविजन देखेगी। वह टीवी चैनल्स पर न्यूज़ देखेगी। वह टीवी चैनल्स पर न्यूज़ देखेगी। सर एक बार फिर से। वह टीवी चैनल पर न्यूज़ देखेगी। वह टीवी चैनल पर न्यूज़ देखेगी। उसके पापा भी उसके साथ उसके पापा भी उसके साथ न्यूज़ देखेंगे। उसके पापा भी उसके साथ न्यूज़ देखेंगे। उस वक्त मैं होमवर्क कंप्लीट करूंगा। उस वक्त मैं होमवर्क
मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा। उस वक्त मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा। विजय मेरा इंतजार करेगा। विजय मेरा इंतजार करेगा। विजय मेरा इंतजार करेगा। पोद्दार सर, पोद्दार सर इन सब चीजों को वॉच करेंगे। कितने सेंटेंस हो गए? 11. 11। चलिए ठीक है। पोद्दार सर इन सब चीजों को वॉच करेंगे। अब ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, ये सारे सेंटेंस तुम लोग देख रहे हो कि फ्यूचर के ही हैं। और फ्यूचर का सेंटेंस कैसे बनता है मैं तुम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुका हूं। उसका स्ट्रक्चर और पैटर्न तुम लोग को ऑलरेडी मालूम है। अब उन्हीं पैटर्न और स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुमको लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल और V1, और उसके बाद मैंने तुमको कन्वर्जन उसका बताया कि किसके साथ शैल लगता है और किसके साथ विल लगता है। उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके अब तुम लोग यहाँ पर इन सारे सेंटेंसेस का इंग्लिश खुद से करो। सब लोग मेरी बात समझ गए? यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, जल्दी sir. से बनाइए, जल्दी से बनाइए इंग्लिश में सारे सेंटेंसेस को। I have completed, sir. All right, one boy has completed. Others are still doing, let them complete. Who is this? Roll number 9, Rohit. Rohit, respond. Yes. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, कैमरा ऑन रखो। हरी, यू सिट इन अ वेरी डार्क रूम। किसी ऐसे कमरे में बैठा करो जहां रोशनी प्रॉपर रहे, और नहीं है तो रोशनी का इंतजाम करो। सिट इन अ प्रॉपर प्लेस। Okay, sir. कल से रूम चेंज कर लो, जगह चेंज कर लो, जो भी करना हो, या नहीं तो रूम में थोड़े लाइट्स बढ़ाओ। Done, sir. All right. Excuse me. Some students have done, others try to be faster. अब बाकी लोग थोड़ा फास्ट होने का कोशिश करिए। There are 11 sentences which I have given you. 11 सेंटेंस मैंने दिया है आप लोगों को। I have done, sir. All right, one more girl has done. That is fine. Priya has done. Other people are still writing. Completed, sir. All right. Rahul has also completed. Very good. I have done, sir. All right. Rahul, म्यूट करो जरा, आवाज आ रही है। म्यूट योरसेल्फ राहुल।
Done. ओके Done, sir. ठीक है। I'll wait for the last minute for everyone. Last minute to go. Should I start it now? मैं शुरू करूं? जिन लोगों ने Yes, लिख sir. लिया है वो Yes, लोग sir. यस Yes, बोलिए, sir. और जो Yes, लिख रहे हैं वो yes, sir. प्लीज वेट बोलिए। Should I start it now? Yes, sir. Sir, yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब मैं सेंटेंस को शुरू करता हूँ। So let's begin the sentence and we'll be covering the sentence one by one. So I want one of you to read aloud all the sentences. रोहित, सारे sentences को पढ़ो one by one. पहला सेंटेंस क्या है? Unmute yourself, Rohit. Yes, read the first sentence. तो किसके बारे में सब बताया? 2-3 रोहित है सर। हमारे बारे में पूछ रहा हूँ, रोल नंबर 6 बाबू। ओके सर। पहला सेंटेंस क्या है? हिंदी में सर। हाँ, हिंदी में केवल पहला sentence बोलो। सेंटेंस है सर, मैं कल आपका क्लास अटेंड करूंगा। मैं कल आपका क्लास अटेंड करूंगा या करूंगी। सब लोग इसकी इंग्लिश बोलिए। I shall attend your class. I shall I shall attend your attend class your class tomorrow. tomorrow. बिल्कुल सही है। आई शैल अटेंड योर क्लास टुमारो या टुमारो आई शैल अटेंड योर क्लास, दोनों बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आप हमें न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे। आप हमें न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे। इंग्लिश बोलो। You will teach us a new topic. You will teach us new Teach topic. a new topic to us. दो तरीके से बन सकता है, दोनों तरीका देख लेते हैं। यस, Here so sorting sir, that's why मैं बंद कर दे रहा हूँ, म्यूट कर दे रहा हूँ ठीक है, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। हाँ, हिंदी में हमारा सेंटेंस क्या था, जरा दोबारा से बोलना। आप हमें न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे। आप हमें न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे। यू विल टीच अस अ न्यू टॉपिक या यू विल टीच अ न्यू टॉपिक टू अस, ये दोनों ही तरीके से सेंटेंस बन सकता है। आप लोगों ने दोनों ही तरीके से बनाया है। कुछ लोगों ने अंत में टू अस लगा करके बनाया है, कुछ लोगों ने पहले उसको लगा दिया है। यू विल टीच अस अ न्यू टॉपिक या यू विल टीच अ न्यू टॉपिक टू अस, दोनों बातें सही है। नेक्स्ट, मैं अपने कॉपी में नोट्स बनाऊंगा। ठीक है, बोलो क्या होगा। I shall make Shall make notes copy. in this copy. Excuse me. I shall make notes in my copy. I shall make notes in my copy. सही है, आगे बोलो। Yes. हम लोग आपसे बहुत सारा सवाल पूछेंगे। ठीक है, बोलो क्या होगा। We will ask you We several shall ask questions. many questions. Question. दो तरीके से बन जाएगा ये भी, कुछ लोगों ने बनाया भी है, मिक्स्ड है, बता दूं। वी शैल आस्क यू मेनी क्वेश्चंस या वी शैल आस्क मेनी क्वेश्चंस टू यू या फ्रॉम यू, दोनों बातें सही है। वी शैल आस्क यू मेनी क्वेश्चंस या वी शैल आस्क मेनी क्वेश्चंस टू यू या फ्रॉम यू। Sir, several questions. हाँ, सेवरल क्वेश्चंस भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। मेनी क्वेश्चंस की जगह सेवरल क्वेश्चंस भी लिख सकते हो। Thank you, sir. ठीक है, नेक्स्ट। आप सभी क्वेश्चनों के आंसर देंगे। आप हमें हमारे सभी सवालों के यानी क्वेश्चंस के जवाब देंगे। क्या बना इंग्लिश। You will answer all our थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, दोबारा से बोलो। You will You will answer
आवर ऑल द क्वेश्चंस। यू विल आंसर, आंसर का मतलब होता है जवाब देना, तो यू विल आंसर आवर ऑल द क्वेश्चंस। किसी ने गिव आंसर से भी बनाया है क्या? Yes, sir. अच्छा, तो गिव आंसर से भी बन सकता है और वो बनेगा यू विल गिव आंसर्स टू आवर ऑल द क्वेश्चंस। You will give answers to our all the questions. एक्सक्यूज मी सर, Yes, boy. सर रिप्लाई नहीं हो सकता सर? नहीं, रिप्लाई नहीं होता है, यहाँ आंसर होगा। सवालों का जवाब देना उसको रिप्लाई नहीं कहते हैं, उसको आंसर करना कहते हैं। नेक्स्ट, यानी सवालों का जवाब दूंगा। तुमने पूछा पटना बिहार की राजधानी कहाँ है, अब मैं तुमको इस सवाल का जवाब दूंगा कि बिहार की राजधानी पटना है या बिहार की राजधानी कलकत्ता है। जो भी मुझे बोलना होगा मैं बोलूंगा, लेकिन रिप्लाई का मतलब होता है कि तुमने मुझसे पूछा कि बिहार की राजधानी कहाँ है और मैं कहूंगा तुम क्यों पूछ रहे हो जी, ये भी मेरा रिप्लाई है। हम तुमको क्यों बोले जी, ये भी मेरा रिप्लाई है। आंसर और रिप्लाई में फर्क होता है। चलिए नेक्स्ट। सुजाता इस क्लास के बाद टीवी देखेगी या ठीक है, देखेगा? देखेगी। सुजाता है तो देखेगी ही होगा। सुजाता इस Yes. क्लास के बाद टीवी वायर का देखेगी। मीडियम हो जाता है। हाँ, क्या बनेगा सेंटेंस? Sujata will class watch will watch television Yes. after class. ठीक है, सुजाता विल वॉच टेलीविजन आफ्टर दिस क्लास। सुजाता विल वॉच टेलीविजन आफ्टर दिस क्लास। सर हाँ सर बोलो, आफ्टर क्लास पहले नहीं लग सकता है सर? फिर से बोलो। सर आफ्टर क्लास पहले नहीं लगा सकते? आफ्टर क्लास नहीं, आफ्टर दिस क्लास पहले लगा सकते हैं। आफ्टर दिस क्लास सुजाता विल वॉच टेलीविजन, बिल्कुल बना सकते हो। नेक्स्ट, वह टीवी चैनल पर न्यूज देखेगा। वह टीवी चैनल पर देखेगी न्यूज़ सर। देखेगी जब लड़की है तो। हाँ जी बोलो। देख तब वह she will We will watch watch news news on She television. will watch channel the on TV. TV channel. News on TV. सब लोग बोलो। She She will will watch watch on news TV channel. news on TV. see news channel. She will watch news channels on TV, बिल्कुल सही है। वह टीवी चैनल पर वह टीवी पर न्यूज चैनल्स देखेगी। She will watch news channels on TV. नेक्स्ट बोलो। उसके फादर भी न्यूज देखेंगे। उसके फादर भी उसके न्यूज साथ। देखेंगे, बताओ क्या बनेगा? Her father will Her also father will watch also news. My watch daughter news with will her. also. न्यूज with her. Her father will also watch, न्यूज है कि टीवी है? न्यूज है Yes, सर। न्यूज। News. हर फादर विल ऑल्सो वॉच न्यूज विद हर, उसके फादर भी Yes, sir. उसके साथ न्यूज देखेंगे। हर फादर विल ऑल्सो वॉच न्यूज विद हर। आगे बोलो। उसी समय मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा। उस समय मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा, क्या होगा? That time I shall That time I complete shall homework. complete my homework. ठीक है, आई शैल कंप्लीट माई होमवर्क एट दैट टाइम, या एट दैट टाइम आई शैल कंप्लीट माई होमवर्क। ठीक है, आगे बोलो। Yes. विजय हमारे लिए वेट करेगा। क्या होगा? Vijay will Vijay wait for Vijay They me. will will wait for me. हमारे लिए, तो अस हो जाएगा, मी नहीं होगा। No sir, विजय मेरा इंतजार मेरे करेगा। मेरा इंतजार तो करेगा। मेरा इंतजार होगा, करो। हमारा नहीं होगा तो फिर मी होगा। विजय विल वेट Yes. फॉर मी। Yes. और अगर हमारा होता कि विजय हमारा इंतजार करेगा तब हम अस लगाते, लेकिन यहाँ मी है यानी Yes. मेरा इंतजार करेगा। नेक्स्ट, सर लास्ट क्वेश्चन के बारे में सर कंफ्यूज है सर, कुछ सही नहीं क्या लिख है सकते। लास्ट? क्या है लास्ट? अभी लास्ट हो सर गया क्या पूरा पोदार सारा? सर इन पोदार सर इन पोदार चीजों सर को इन वॉच सब- करेंगे। वॉच करेंगे। फिर से बोलो। पोदार सर इन सब पोदार चीजों सर को इन वॉच चीजों को करेंगे। वॉच करेंगे। पोदार सर इन सब चीजों को वॉच करेंगे। बोलो क्या बनेगा सेंटेंस? पोदार सर पोदार will सर watch will Doctor watch will all watch things. these all things. पोदार सर विल वॉच ऑल दीज थिंग्स। All the things. ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीजों को, दीज DHEC। पोदार सर विल वॉच Yes. ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीजों को वो वॉच करेंगे। यस सर। ठीक है, आगे बोलो। एंड हो गया सर। एंड हो गया। बस कोई इतना ही कोई सर। एक बच्चा कुछ पूछ रहा था कि लास्ट वाले में क्या दिक्कत है। लास्ट वाले में कौन बच्चा था?
अमित सर नहीं बोल रहे थे क्वेश्चन, इसीलिए सर बोले लास्ट में लिखे नहीं थे, लिखे थे बट कंफ्यूज थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबका डाउट क्लियर हो गया? यस सर। Yes. Yes, sir. तो अभी जो तुमने सारे सेंटेंसेस बनाए, ये मात्र एक पैटर्न को तुमने फॉलो करके बनाया, और वो पैटर्न था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव पैटर्न। लेकिन फ्यूचर में बात पॉजिटिव ही नहीं होगी, नेगेटिव भी हो सकती है। ये भी तो हो सकता है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, ये भी तो हो सकता है कि अजय वहां नहीं आएगा, ये भी तो हो सकता है कि मेरे पिताजी टीवी नहीं देखेंगे। तो पॉजिटिव के साथ साथ, प्रिया कुमारी तुम्हारे घर के पीछे में शायद गाना बज रहा है, म्यूट करो जरा। ओके सर। हाँ गाना बज रहा है, थोड़ा ध्यान रखो, तुमको क्लास डिस्टर्ब हो रही है तुम्हारी आवाज की वजह से। हाँ, अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये जो तमाम सेंटेंसेस थे, इन तमाम सेंटेंसेस में केवल पॉजिटिव बात को बोला गया, लेकिन बात तो नेगेटिव भी हो सकती है, बात तो इंट्रोगेटिव भी हो सकती है कि क्या आप हमें नया टॉपिक पढ़ाइएगा पोद्दार सर, या क्या आज आप हमें नया टॉपिक नहीं पढ़ाइएगा सर। बात तो ये भी हो सकती है, और बात तो ये भी हो सकती है कि आज आप 11 बजे क्यों पढ़ाइएगा, आज आप 3 बजे क्यों नहीं पढ़ाइएगा, आज आप दूसरे बैच को क्यों पढ़ाइएगा, आज आप हमारे बैच को क्यों नहीं पढ़ाइएगा। अब ये जो चीजें होती है, इसे हम कहते हैं कन्वर्जन। हेडिंग लिखिए आप लोग, कन्वर्जन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कन्वर्जन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। conversion of future indefinite tense, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस